हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे आप सब? मैं हूं आप सबकी रश्मि और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि पांडे एक बिहारी पे। वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने तो देख ही लिया रहेगा, हर शादी में क्यों फूफा बेगाना। जी हाँ, इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनने वाला है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। हमारे जीवन में हर एक रिश्ता मायने रखता है। हर एक रिश्ते का अलग ही इम्पोर्टेंस होता है हमारे लाइफ में। बट अक्सर देखा गया है कि नए रिश्ते बनते हैं तो हम नए रिश्तों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा उनको टाइम देते, ज़्यादा अटेंशन देते हैं और इस चक्कर में हमारे पुराने रिश्ते पीछे छूटते जाते हैं। स्वाभाविक है कि नए रिश्तों को या फिर जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, उनको अटेंशन देना चाहिए। बट इस चक्कर में हमें अपने पुराने रिश्तों को नहीं खोना चाहिए या फिर नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक रिश्ते का एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही मायना है हमारे लाइफ में। अच्छा रहेगा हम दोनों रिश्तों में बैलेंस बना करके चले। हमारे नए रिश्तों के वजह से पुराने रिश्तों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और हमारे पुराने रिश्तों के चलते हमारे नए रिश्तों को हम लोग छोड़े नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो इसी टॉपिक पे अक्सर हम लोग देखते हैं कि घर में कोई शादी ब्याह हो या फिर कोई भी समारोह हो, उसमें फूफा जी लोग रूठ जाते हैं, बुआ जी सब रूठ जाती हैं। तो वो लोग क्यों रूठते हैं, उस रूठने के पीछे कुछ ये पड़ताल किया गया चुटीले अंदाज में। कुछ कारण है उनके रूठने के पीछे। बट जब वो लोग रूठते हैं उसका भी एक अलग ही मज़ा है। वो लोग रूठते हैं, फिर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको मनाने के लिए हंसी मजाक किया जाता है या फिर उनके लिए एक स्पेशल रस्म भी बनाया जाता है। अगर वो लोग उस रस्म में इन्वॉल्व नहीं हों तो फिर अधूरा अधूरा सा लगता है। जैसे कि हमारे बिहार में शादी के दिन लड़का या लड़की हो, उसके शादी के एक दिन पहले जस्ट मटकोर होता है और मटकोर में माटी खोदने की विधि होती है। रात को सारी लेडीजें जाती हैं, दिन में भी जाती हैं और उसमें बुआ जी स्पेशली होती हैं, वो नेग लेती हैं मिट्टी खोदने के लिए और उनके लिए गाने भी गाए जाते हैं। बहुत ही चुटीले अंदाज में मजाक मस्ती होती है और बहुत मज़ा आता है उसमें। उसी तरह फूफा जी लोग के लिए भी, जैसे हमारे यहाँ जनेऊ होता है, हम ब्राह्मणों में क्षत्रियों में भी होता है, जनेऊ होता है। और या फिर बारात के दिन दूल्हे को जो ड्रेस पहनाई जाती है वो फूफा जी के द्वारा ही पहनाई जाती है। तो अगर फूफा जी नहीं पहनाए, फूफा जी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो वो फिर शोभता नहीं है। जिया जी भी करते हैं बट फूफा जी भी अगर करते हैं तो बहुत चार चांद लग जाते हैं, मज़े आते हैं। तो चलिए कुछ इसी टॉपिक की ओर बढ़ा जाए। और हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि ये वीडियो का ख्याल मेरे माइंड में कैसे आया। एक्चुअली मेरे एक फूफा जी है, मेरे हर एक वीडियो को बार बार देखते रहते हैं और फूफा जी से मेरी डायरेक्टली बात तो नहीं हो पाई है। बट जो मेरे देवर जी हैं बाबू, या फिर मेरी नंद जी हैं, या फिर बुआ जी, उनके थ्रू मुझे पता चला है और कि फूफा जी मेरे वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं। इवन कोई वीडियो लेट हो जाती है तो बोलते हैं कि अभी तक में कोई वीडियो नहीं की डल है, या फिर मतलब वो देखते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। थैंक यू फूफा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और चलिए फिर इसी ओर बढ़ते हैं। फूफा जी प्लीज़ अगर कोई गलती हो जाए मेरे से तो माफ़ कीजिएगा। बाकी मैंने कुछ चुटीले अंदाज में ही इसको मैं वीडियो को बनाऊंगी। कुछ लिखा है मैंने आप सबके लिए, आप सभी फूफा जी लोग के लिए ये डेडिकेटेड है ये वीडियो। तो आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगे ये।
तो वीडियो का टॉपिक है हर शादी में क्यों फूफा बेगाना। अक्सर राजनीति हो या घरेलू समारोह, कुछ लोग सदैव नाराज रहते हैं। सियासी संदर्भों में आजकल फूफाओं पर, खासकर व्हाट्सएप पर कई जोक बन रहे हैं, लेकिन लगता है फूफाओं के कभी कभार भड़क उठने के कारणों पर सही तरीके से विचार नहीं किया गया है। फूफाओं और मौसाओं को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारी पौराणिक कथाओं जैसे रामायण महाभारत में भी कायदे से फूफाओं का जिक्र नहीं मिलता। हाँ, वैसे गौर फरमाने की बात है, आप लोगों ने ध्यान दिया है रामायण महाभारत, लॉकडाउन में तो हम लोगों ने 2-2 3-3 बार ये देखा है। ये नेशनल चैनल्स पे आता था, अगर वहाँ पे नहीं आता था तो फिर कलर्स पे या फिर ये स्टार प्लस पे ऐसे 2-3 प्राइवेट चैनल्स पे, उस पे भी जब ये सारे आ रहे थे लॉकडाउन, बहुत मजे आते थे ना, बैठ करके हम लोग देखते थे। बचपन में तो एक अलग ही मजे थे, बट वही फिर से लॉकडाउन में भी हम लोगों ने किया है। तो वैसे देखा है ना आप लोगों ने, महाभारत में हमारे शकुनी मामा, कंस मामा दिखते हैं, बट ऐसे फूफाओं का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं सुना ना, होना चाहिए था, बट ऐसे फूफाओं के साथ ही क्यों किया गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय फूफाओं के अक्सर भड़क उठने के कारणों की मैंने इस व्यंग के माध्यम से चुटीली पड़ताल की है। आजकल फूफाओं पर, खासकर व्हाट्सएप पर कई जोक बन रहे हैं और इसकी पृष्ठभूमि मेरे विचार से मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने अपने टीवी कार्यक्रम में दर्शक भर पहले तैयार कर दी थी। यूँ तो हिंदू परिवारों में दामाद के रूप में विष्णु का स्वरूप है। हाँ, वैसे हमारे यहाँ दामाद को बहुत, सारे हिंदू परिवारों में दामाद को, जमाई को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, उन्हें विष्णु जी का रूप माना जाता है। तो इसी पे है ये, फिर से मैं ये रिपीट करती हूँ। यूँ तो हिंदू परिवारों में वे दामाद के रूप में विष्णु स्वरूप हैं, लेकिन कई बार ऋषि दुर्वासा की तरह भड़क उठते हैं। हालांकि विद्वानों ने उनके कभी कभार भड़क उठने के कारणों पर सही तरीके से विचार नहीं किया है। खैर, मेरे हिसाब से भारतीय फूफाओं के अक्सर भड़क उठने के निम्नलिखित कारण है। कुछ मैंने कारण लिखे पॉइंट वाइज, अब मैं कारण पढ़ करके बता रही हूँ कि हमारे फूफा जी सब क्यों भड़कते हैं, उनके भड़कने के पीछे का ये चुटीला अंदाज, चुटीला कारण आप लोगों को आशा करती हूँ अच्छा लगे और आप लोग भी रिलेट कर पाएँ। अपने आप लोग रिलेट कीजिएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके फूफा जी इस कारण की वजह से भड़के थे क्या कभी, और सुधारने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि उसका भी एक अलग ही मज़ा है, बट ये सही नहीं है ना हमेशा फूफा जी लोगों का बीपी बढ़ाते रहे हम लोग जानबूझ के, वो भी। चलिए कारण की तरफ बढ़ते हैं। उम्र के साथ ससुराल में वैल्यू डाउन होते जाना और चाय पानी तक का बार बार आग्रह न होना, दरअसल शादी के समय जो जलवा होता है वो समय के साथ फीका पड़ जाता है और शादी के दशक भर बीतने के बाद उनकी स्थिति यूपीए 2 जैसी हो जाती है। उनकी आदतें और उनकी खूबियाँ और उनकी कमजोरियाँ सबके सामने साफ हो जाती है और घर का पुराना नौकर भी 3 बार कहने पर रजनीगंधा तुलसी लाता है। कारण नंबर 2, जो पत्नी उनके लिए शुरुआत में छुई मुई सरीखी होती थी, जो पत्नी उनके लिए शुरुआत में छुई मुई सरीखी होती थी, वह भी समय बीतने के साथ साथ दुहसासी होती जाती है। दुहसासी समझ रहे हैं ना आप लोग? आशा करती हूँ मेरे रिएक्शन से समझ गए होंगे। दुहसासी होती जाती है, बच्चे जवान हो जाते हैं और ससुराल में पत्नी, साला और बच्चों का गठबंधन भारी पड़ जाता है। बेचारे बुजुर्ग ससुर बहादुर शाह जफर शाह
टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं और फूफा जी अपने ही दल में आडवाणी जी जैसा हो जाते हैं। देख रहे थे ना आप लोग आडवाणी जी का क्या हाल हो गया था बीजेपी में, समझ रहे होंगे आप लोग, रिलेट कर रहे होंगे। कारण नंबर 3 है 50 के नजदीक पहुंच रहे फूफाओं को मुख्य कंपटीशन एक पीढ़ी नीचे से जीजा जी से मिलती है। सरकारी नौकरी वाले या रिटायरमेंट की दहलीज पर पहुंच चुके फूफाओं के सामने जब सजीले, चमकदार और आईआईटी टाइप के जीजा आते हैं तो स्वाभाविक है सारा फोकस लूट ले जाते हैं। बिहार में दामादों को 56 भोग मिलता था। पहले बिहार में दामादों को 56 भोग मिलता था, बट अभी भी कम नहीं है, अभी भी 20 तरह के उनके सामने व्यंजन रखे जाते हैं। बिहार में दामादों को 56 भोग मिलता था। प्रतीक रूप में अभी भी 20 तरह के व्यंजन मिलते हैं, लेकिन फूफा की उम्र तक आते आते भात दाल तरकारी पर आ जाते हैं। चपाती में घी यह कहकर मना कर दिया जाता है कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में तो फूफाओं का यशवंत सिन्हा की तरह भड़कना स्वाभाविक है। कारण नंबर 4, शादी ब्याह में किसी ऐसे बड़े समारोह में पहले कमरों की संख्या कम पड़ जाती है। अक्सर ये देखा जाता है, घर कितना भी बड़ा हो लेकिन शादी ब्याह में हमारे यहाँ गेस्ट इतने आते, मेहमान इतने आते हैं कि कमरों की संख्या कम पड़ जाती है। गांव देहात में नए दामादों को कमरा मिल जाता है, लेकिन फूफा जी को पड़ोस में किसी के यहाँ या कहे कि निर्मल वर्मा की कहानियों में वर्णित दिल्ली की बरसाती नुमा जगहों में टिका दिया जाता है। पता चला कि फूफा जी का टॉयलेट मग्गा ढूंढ रहे हैं जिसे चिंटू ने गायब कर दिया है। ये भी बहुत होता है फूफा जी सबके साथ। कारण नंबर 5, बिहार में फूफा जी को अक्सर ऐसे नॉन प्रोडक्टिव कार्यों में लगा दिया जाता है। ये क्या बात हुई भला? मतलब इस काम के लिए ऐसे जो काम किसी को पसंद नहीं हो वो काम करने के लिए आप फूफा जी को बैठा दो, फिर फूफा जी का भड़कना तो जायज है ना भाई। बढ़ते आगे। बिहार में फूफा जी को अक्सर ऐसे नॉन प्रोडक्टिव कार्यों में लगा दिया जाता है जिसे करने को आमतौर पर कोई राजी नहीं होता। कुछ कार्यों पर गौर फरमाइए। मसलन हलवाई के पास बिठा देना ताकि भोजन के इंतजाम की देखरेख करे। अब ये काम करने के लिए बचे हैं। हाल तक दुल्हन के लिवाने के लिए जो 1 या 2 लोग जाते हैं, फूफा को उसके लिए उपयुक्त समझा जाता है। शादी के बाद गौना होता है, उसमें तो वो एक मिनी बारात उसको बोल सकते हैं, छोटा बारात बोल सकते हैं उसको, तो उसको गौनाहा बारात बोला जाता है। तो उस गौनाहा बारात के लिए 2-4 लोग ही दुल्हन को लिवाने जाते हैं, जिसमें फूफा जी को भी उपयुक्त समझा जाता है। तो वहाँ पे देखिए उनका क्या हाल होता है अगर वो दुल्हन को लेने जाते हैं तो। हाल तक के दुल्हन के लिवाने के लिए जो 1 या 2 लोग जाते हैं, फूफा को उसके लिए उपयुक्त समझा जाता है। उसे बिहार में गौनहिया बरियाती कहते थे, यानी ऐसा बाराती जो गौना कराने जा रहा हो। जब फूफा जी वहां दुल्हन वालों के घर पहुंचते थे तो उनको नाश्ता पानी करवा कर घराती लोग दुल्हा दुल्हन में व्यस्त हो जाते थे। उस जमाने में न तो डेटा सस्ता था और न ही जियो का नेटवर्क सस्ता था। तो जमाना देखे, अभी तो मेरे फूफा जी के पास जियो का नेटवर्क इतना फ्री है या फिर एयरटेल का कि मेरे एक वीडियो को 10-10 बार रिपीट करके देख रहे। उस जमाने में तो जब फूफा जी वहां दुल्हन वालों के घर पहुंचते थे तो उनको नाश्ता पानी करवा कर घराती लोग दुल्हा दुल्हन में व्यस्त हो जाते थे। उस जमाने में न तो डेटा सस्ता था और न ही जियो का नेटवर्क सस्ता था। फूफा बेचारे अकेले कुटते रहते थे। बीच में कोई चाय के लिए पूछ गया तो पूछ गया, नहीं तो फूफा उस 4-6 घंटे को ऐसे बिताते थे मानो
रेलवे स्टेशन पर शीतलहर के समय देर से चल रही रेलगाड़ियों के इंतजार में खड़े मुसाफिर हैं। ऐसा देखिए होता है कि गौना बारात में तो 2-4 लोग ही जाएंगे। अब वहाँ पे फूफा जी लोगों को घराती नाश्ता करा करके और दूल्हा दुल्हन में व्यस्त हो जाते थे। अब 4-6 घंटे ऐसे पहाड़ की तरह फूफा जी लोगों को काटना पड़ता था। जैसे कि शीतलहर में अक्सर हमारी रेलगाड़ियाँ जो हैं वो लेट चलती हैं, तो उसको जो वेट करने के लिए हम लोग काटते स्टेशन पे समय, काटना ही बोलेंगे, वहीं बेचारे फूफा जी लोगों को काटना पड़ता था। अब चलते हैं कारण नंबर 6 की ओर जानने के लिए कि और क्या कारण है फूफा जी लोग किस कारणों की वजह से रूठ जाते हैं। कुछ फूफा ऐसे होते हैं जो अक्सर अपने ससुराल में अपने सालों या सालों के बच्चों की शादी करवाने की जुगत में लगे रहते हैं। उन्हें गुमान होता है कि वो इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त हैं। जब उनकी राय नहीं ली जाती या नज़रअंदाज की जाती है तो वे भड़क उठते हैं। स्वाभाविक सी बात है। एक फूफा तो बस इस बात के लिए नाराज हो गए क्योंकि उनके हिसाब से मार्केटिंग बनारस में न करके पटना में कर ली गई। कारण नंबर 7, एक फूफा इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उन्हें भीड़ में टेंट हाउस का मरियल सा गद्दा और पतला सा तकिया दे दिया गया, जबकि उन्होंने 1 सप्ताह पहले अपने बड़े साले के बेटे को कहा था कि उन्हें घर का तकिया चाहिए। बताइए, ये कोई बात हुई कि भीड़ में आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। कारण नंबर 8, एक फूफा इसलिए नाराज हो गए क्योंकि बड़े भैया की शादी बारात जाते समय उन्हें औसत सी गाड़ी में बिठा दिया गया, जबकि नए दामाद को अच्छी गाड़ी में बिठा दी गई। बताइए, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो फूफाओं की मनस्थिति को उचित तरीके से समझने की जरूरत है। ये इतने सारे कारण से और वाजिब कारण है हमारे फूफा जी सबका रूठने का, तो गुस्सा होने का, तो उनके मनस्थिति को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। भले ही उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल देना चाहिए। वो अब सीनियर सिटीजन में आ गए तो उनको एज अ मार्गदर्शक मंडल, जैसे आडवाणी जी बीजेपी में है, बीजेपी में थे सॉरी, वैसे ही उनको एक मार्गदर्शक मंडल में डाल देना चाहिए। पर कभी कभार चाय पानी पूछते रहने से, जन्मदिन में बधाइयाँ देते रहने से फूफाओं का भी मन बहलता रहेगा। ऐसा करके हम अपनी बुजुर्ग होती आबादी की बड़ी समस्या को ठीक कर पाएंगे। तो यही रही फूफा जी पर हमारे ये वीडियो। आशा करती हूँ मेरे फूफा जी को स्पेशली ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप सबको भी अच्छा लगा हो। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।